तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहां पर आपको साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर इस वक्त मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यहीं पर उन्होंने उद्घाटन किया है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल आज अटल जी की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के अंदर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नवाबों के शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यहां पर उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण किया है और साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करते हुए, हालांकि अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यहां से होगा, लेकिन आज का दिन पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के घेला इलाके में ये बना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा प्रेरणा स्थल की जब बात करते हैं, 6 साल पहले तक ये इलापा डंपिंग ग्राउंड था और अब यहाँ पर ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। 3 साल के अंदर इसको तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित है ये पूरा का पूरा पार्क। यहाँ पर तीनों नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक है। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया और तीनों की तीनों ये प्रतिमाएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जनसंघ के संस्थापक नेताओं की कांस्य प्रतिमाओं के साथ ही इनके संस्मरणों को सहेजने के लिए बने म्यूजियम का भी यहां पर लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 232 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण में। 21 करोड़ रुपए से कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आयोजन स्थल पर ही इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अवलोकन उनकी तरफ से किया गया। यहां पर लगी 3 विभूति, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, सबसे पहले भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और इसके बाद यहां बीजेपी और जनसंघ के गलियारे का अवलोकन उनकी तरफ से किया गया। पूरे के पूरे गलियारे में जनसंघ और बीजेपी की पूरी यात्रा को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है और फिर अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहां पर मौजूदगी है। सीएम योगी उनके साथ यहां पर मौजूद है। ये देखिए, तीनों ही प्रतिमाएं आपको यहां पर नजर आएंगी। आज दिन बहुत खास है। आज जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी की और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लखनऊ पहुंचे हैं। 2 घंटे का यहां पर पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के साथ साथ यहां पर अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल की मूर्तियों का अनावरण करने का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीनों विभूतियों के संस्मरणों को सजाने के लिए म्यूजियम ये बनाया गया है और इसी म्यूजियम का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेरणा स्थल एक ऐसी जगह बना है जहां कभी कूड़े का ढेर था। यहां लोग आने से भी कतराते थे और रास्ता बदलकर निकलते थे, लेकिन आज यहां पर
ये भव्य प्रेरणा स्थल बनाया गया है। 230 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। ये स्थल न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण को दिशा देने वाली महान विभूतियों को समर्पित एक प्रेरणा केंद्र भी है। 65 फीट ऊंची 3 भव्य कांस्य प्रतिमाएं यहां पर आपको नजर आएंगी तस्वीरों में, जो कि स्थापित की गई हैं। और ये मुख्य आकर्षण है राष्ट्र प्रेरणा स्थल के, जिनमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां भी शामिल हैं। ये तीनों ही हस्तियां भारतीय राजनीति के उस विचार प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने वर्तमान बीजेपी और संघ परिवार की नींव रखी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी। दीनदयाल उपाध्याय भी जनसंघ के संस्थापक नेताओं में एक थे और बाद में अध्यक्ष बने थे। अटल जी बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष और केंद्रीय सत्ता तक पहुंच जाने वाले पहले नेता थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ही क्षण पहले एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें पीएम ने इस बात का जिक्र भी किया कि देश के महान विभूतियों के विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और इस बात का जिक्र किया कि आज उन्हें ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल का। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और अब से कुछ ही क्षण जिसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन यहां पर होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद सबसे पहले भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहां से नजर आते हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी पूर्णिमा हमारे साथ जुड़ गई है। पूर्णिमा, अपने आप में बेहद ही खास दिन, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, बीजेपी के लिए, और सबसे खास बात अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 101वीं अपने आप में और भी खास मौका हो जाता है। लेकिन राजनीतिक संदेश की बात करें, क्या संदेश यहां से आज पहुंच रहे हैं? राजनीतिक संदेश, इसके आकांक्षा बहुत बड़े हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश बीजेपी की तरफ से इसी के साथ दिए गए हैं। देखिए, एक तो अटल विश्वास जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जनता के बीच में विश्वास, विकास को लेकर जाना, जो लेगेसी है उसको क्यूरेट करते हुए चलना। अटल बिहारी वाजपेयी अपने जिन दृढ़ निश्चयों के लिए जाने जाते थे, बीजेपी वैसे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे ही दृढ़ निश्चय लेते हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तीनों ही प्रतिमाओं का अनावरण किया और अपने आप में देखिए, जनसंघ में जब जनसंघ के साथ बीजेपी की नींव पड़ी और बाद में वो बीजेपी बनी, जब इस पार्टी की नींव पड़ी, तो ये वो लोग थे जिन्होंने राष्ट्र को आने वाले समय में एक बेहतर जगह पर ले जाने की कोशिश की थी। बड़े बड़े फैसले, अहम फैसले इनकी तरफ से लिए गए, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 का हटना हो या फिर वहां पर एक संविधान और एक झंडे की बात हो। ये जनसंघ के समय से चले आ रहे वो फैसले थे जो चाहती थे जनसंघ की लागू हो, और बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अपने कार्यकाल में इसको कर दिखाया है। आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से 65 एकड़ के इस पूरे इलाके को सजाया गया है। जगह जगह आपको पुष्प नजर आएंगे, जगह जगह आपको सुसज्जित पुष्प नजर आएंगे, और कैसे ये जो 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, प्रधानमंत्री ने इनका अनावरण किया, पुष्प अर्पित किए, सम्मान दिया और सम्मान देने के साथ साथ नमन भी किया है। अब राजनीतिक अगर संदेश की बात करें तो इस वक्त जो 3 कांस्य की प्रतिमाएं हैं जिनका अनावरण किया गया है, ये तीनों ब्राह्मण चेहरे हैं। और ब्राह्मण चेहरे वो हैं जो कि राष्ट्रवादी चेहरे रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखा है, जिन्होंने राष्ट्र के विकास की बात की है। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप बात करें, 2027 का चुनाव आना है और ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 2.5 करोड़ के आसपास है, लगभग 10 से 12%, जो 18 लोकसभा सीटों को कवर करता है और विधानसभा सीटों की संख्या भी इसकी ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दिया है कि ब्राह्मण चेहरों को किस तरीके से याद रखते हुए, उस विरासत को याद रखते हुए इस वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब बात करते हैं कि इन 3 कांस्य की प्रतिमाओं के अनावरण की, तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी और उस वक्त ये ख्याल आया कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बननी चाहिए,
और जिसका संदेश एक बढ़ा जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद इसी आइडिया को, इसी सोच को और ज्यादा विस्तार देते हुए जनसंघ को, यानी जो उनकी लेगेसी है उनको साथ साथ रखते हुए किस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके दीनदयाल उपाध्याय तक को इस कांस्य की प्रतिमा के स्वरूप में उतारा गया और आज ये पूरे देश के सामने है। आप याद करिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी सोच के साथ बनाई थी। जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जिन लोगों का इतिहास में महत्व है, क्या वो इतिहास यंग जो जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है, उनके जहन से जाना नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि जिस तरीके से अलग अलग पार्क्स उत्तर प्रदेश में बने हैं, लखनऊ में बने हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो या फिर अंबेडकर पार्क हो, इस तरीके के पार्क्स बनाने के साथ साथ लोग वहां पर जाते हैं तो बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है, यानी मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह के समय से इस तरीके की प्रतिमाएं हमने लखनऊ में देखी है। और अब बीजेपी ने जो पार्क को तैयार किया है, यहाँ पर जब यंग जनरेशन जाएगी, जब यूथ जाएंगे, और यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है जहां पर इन तीनों के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में सारी चीजों को शामिल किया जाएगा। एक एम्पी थिएटर भी यहां पर बनाया गया है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसे में उनके जहन में ये रहेगा कि ये तीन लोग आखिर कौन है, ये तीन वो शख्सियत कौन है जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित के लिए अपना योगदान समाज के दौरान दिया है। अब एक तरफ जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक को केटर किया जाएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव था जिसमें बीजेपी को जो इच्छा अनुसार था वो नतीजा उत्तर प्रदेश से नहीं मिला था और उसके बाद से लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए स्ट्रैटेजाइज कर रही है। लेकिन आज का ये जो मौका है, ये आप बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखिए, क्योंकि बात यहां से 2027 तक सियासी संदेश के लिहाज से नहीं रह गई है, ये आने वाले कई दशकों तक बीजेपी को फायदा देती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो महान विभूतियां हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, उनको भूला नहीं जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से भी यही बात जाहिर हुई कि जो विरासत है वो छूटनी नहीं चाहिए और उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जाहिर है कि एक तरफ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही ये भी देश को याद रखना चाहिए कि इन तीन महान विभूतियों का राष्ट्र को लेकर क्या योगदान रहा है और वो याद रखा जाना चाहिए। और इसके जरिए वो होगा भी, जब लोग जाएंगे अपने परिवारों के साथ, पर्यटन इससे बढ़ेगा। जब लोग उत्तर प्रदेश आएंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जानेंगे इन लोगों के बारे में। और अटल जी के बारे में ये कहा जाता है कि अटल जी ने जिस वक्त उनकी सरकार थी, उन्होंने गठबंधन का धर्म कितनी मजबूती के साथ निभाया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उनको साथ लेकर चलने की बात की। और उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे कई कठिन फैसले लिए जो आज देश को मजबूती देकर गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते वक्त में ऐसे ही कठिन फैसले लिए जिसने देश को मजबूती दी। तो ये तमाम संदेश आज लखनऊ से निकलकर पूरे देश में गए हैं। आकांक्षा, जाहिर तौर पर पूर्णिमा, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब जाहिर सी बातें देखना होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या संदेश वो यहां से देते हैं, किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का संबोधन आधारित रहता है।